करौली जा रही भारतीय जनता पार्टी की न्याय यात्रा को लेकर कोहराम, बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कर रहे हैं यात्रा की अगुवाई। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी साथ पहुंचे। वही प्रशासन की तरफ से न्याय यात्रा की इजाजत नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी। न्याय यात्रा को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट, यात्रा के रूट पर जबरदस्त तैनाती। जयपुर पहुंचे ओवैसी ने कहा करौली दंगा गहलोत सरकार की नाकामी। एमपी खरगोन में हंगामे के आरोपियों पर जारी है कार्रवाई। लजीज होटल और काजीपुरा की बेकरी पर कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक होटल और दुकानों में छुपे हुए 14 संदिग्ध लड़के गिरफ्तार। खरगोन हिंसा में जख्मी एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने कहा तलवार लेकर युवक उन पर करने वाला था हमला। और कई लोग इसमें शामिल थे। उनके पास काफी अवैध रूप से हथियार और कच्चोबंदी प्राप्त थे। और मध्य प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल का गठन किया है। खरगोन की हिंसा में हुए नुकसान की वसूली के लिए कार्रवाई। वहीं गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी पर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई। आरोपी को पैदल लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस। कोर्ट में पेशी के दौरान जुटी भीड़, अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने 10 आरोपियों को भेजा 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर। हिम्मतनगर में रामनवमी के दिन हुआ था हंगामा। वहीं आनंद के एसपी ने कहा खंबात दंगा एक सोची समझी साजिश। एसपी अजय राजन का दावा मुस्तकीम मौलवी और उसके 2 साथी मतीन मोहसिन साजिश के बड़े किरदार। वहीं महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, रोहतक में प्रदर्शन। कोलकाता के बेहाला इलाके में टीएमसी के 2 गुटों में जमकर झड़प, कई लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में एक सामुदायिक धार्मिक स्थल पर झंडा लगाने के मामले में कार्रवाई, 5 गिरफ्तार। रामनवमी के दौरान हुई थी घटना, झंडा लगाने को लेकर तनाव हुआ था। औरंगाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आपसी मेलजोल की मिसाल। रामपुर में हत्या का मामला दर्ज होने के चंद घंटे बाद कार्रवाई, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया आरोपी का मकान, पूर्व प्रधान के बेटे ने 7 आरोपियों को किया था नामजद। माशू की फायरिंग में पूर्व प्रधान के भतीजे की हुई थी मौत, पूर्व प्रधान जख्मी। घटना को लेकर पुलिस की 14 घंटे के अंदर दूसरी कार्रवाई। एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी। बुलंदशहर में चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों में बने 2 दर्जन से ज्यादा मकान ध्वस्त। यूपी में लागू होगा सिटीजन चार्टर, कर्मचारी 3 दिनों से अधिक नहीं रोक सकेंगे फाइल। लोगों की शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई, देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए। जेएनयू मारपीट केस को लेकर वीसी ने कहा कैंपस में खाने पीने की आजादी पर कोई पाबंदी नहीं, बाहर से आए लोगों ने की हिंसा। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ी राहत, नफरत फैलाने वाले भाषण के दोनों मामलों में बरी। नोएडा के 3 स्कूल्स में निकले कोरोना केस, 18 अप्रैल तक स्कूल बंद। 3 स्कूलों के 15 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 शिक्षक भी चपेट में। स्कूल प्रबंधन की तरफ से आदेश, स्कूल खुलने पर एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य। वहीं गाजियाबाद के 3 स्कूल्स में कोरोना के मामले, अब तक 9 छात्रों निकले कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी 2 स्कूल्स में कोरोना, 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भतोष शंखधर के मुताबिक वैशाली में केआर मंगलम स्कूल में 3 बच्चों को कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं इंदिरापुरम दूसरे स्कूल सेंट फ्रांसिस में 2 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, बंद किया गया स्कूल। जबकि देश भर में कोरोना के 1088 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में 26 लोगों की मृत्यु हुई है। बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली पर प्रयागराज पुलिस ने बढ़ाई इनाम की राशि, 5 करोड़ की रंगदारी मामले में फरार है अली। लखनऊ में सीडीआरआई की तकनीकी अधिकारी वर्षा सिंह की हत्या मामले में पति गिरफ्तार, आए दिन झगड़ों की वजह से गला घोंटकर मारने का आरोप। वहीं दिल्ली के छावला इलाके में गोकशी का मामला सामने आया, भीड़ ने आरोपियों की जमकर पिटाई की, एक की मौत, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हर्ष फायरिंग का मामला, पिस्तौल के साथ नोट उड़ाता नजर आया युवक, एसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। क्योंकि गुरुग्राम में पान की दुकान में आसपास भी फैली दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू आग पर। उधर अलीगढ़ में महिलाओं ने दरोगा को घेरा, आरोपी को छुड़ाकर फरार। दो पक्षों की लड़ाई के बाद मौके पर पहुंचे थे दरोगा, एक आरोपी को थाना ले जाने की कर रहे थे कोशिश। अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त। तिरुमला की पहाड़ियों में आग बुझाने में जुटा वन विभाग। बीरभूम में 20 देसी बम बरामद, बम स्क्वाड ने किया निष्क्रिय। सवाई माधोपुर में फैक्ट्री के हाथे में खड़ी बस में आग लगी, चपेट में आए 3 टाटा मैजिक और 1 स्कूटर। जबकि गुरुग्राम में 24 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, माता के मेले में पिया था फ्रूटी का प्रसाद। वडोदरा में नगर निगम कर्मचारियों ने कोर्ट के सामने मांगी भीख, नौकरी पक्की करने की मांग। रोहतक में बिजली कटौती से किसान परेशान, कटाई में देरी में फसल हो रही है बर्बाद। बिजली विभाग की दलील, हाई टेंशन बिजली के तारों से होने वाली स्पार्किंग से फसलों में लगती है आग, इसलिए हो रही है कटौती। जबकि आगरा में 11वीं की छात्रा को दिन दहाड़े किया गया अगवा, कॉलेज के गेट के बाहर की घटना। चाचा के साथ कॉलेज जा रही थी छात्रा, बदमाशों ने धक्का देकर चाचा से की मारपीट। कानपुर में अब लॉकर से ज्वेलरी चोरी की 11वीं वारदात सामने आई है, अब तक हो चुकी करोड़ों की चोरी, अन्य मामलों में 5 की गिरफ्तारी। वहीं कटक में एक शख्स पर अपने बड़े भाई के परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का आरोप, जमीन विवाद में वारदात। मुंबई के परेड रोड इलाके में बेकाबू कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत, ड्राइवर पर केस दर्ज। लखनऊ में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत, पिता ने पुलिस पर लगाया बेटे की मौत का आरोप, पुलिस का दावा दीवार कूदने की कोशिश में हुआ घायल, गई जान। जबकि रोपड़ में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा है, हत्या की आशंका। कुरुक्षेत्र में 10वीं की छात्रा पर एसिड से अटैक और पीड़िता के भाई पर चाकू से हमला, जांच कर रही है पुलिस। सवाई माधोपुर में बैंक में करीब 5.5 लाख रुपयों की लूटपाट, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जम्मू में रोहिंग्या के खिलाफ अभियान, प्रशासन ने त्रिकुटा इलाके में जमीन से कब्जे को खाली कराया। आज रणवीर आलिया की मेहंदी रक्स, करीबी मित्रों को मिला न्योता। आर के स्टूडियो में मेहंदी और संगीत रस्म है, जोर शोर से जारी है तैयारी। रणवीर आलिया की मेहंदी के मौके को रणवीर की मां नीतू कपूर ने लिखा इंस्टाग्राम पोस्ट, 43 साल बाद पुरानी यादें साझा की। रणवीर आलिया की शादी से पहले मुंबई में सजा रणवीर का वास्तु अपार्टमेंट, केले के पत्तों से सजावट, पूजा का आयोजन। रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर और बहन रिधमा शादी की रस्मों के लिए रवाना हुई। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में गोलीबारी, हमलावर ने मेट्रो स्टेशन पर दागी गोलियां, 10 लोगों को लगी गोली, कुल 16 लोग जख्मी हैं। फायरिंग से पहले हमलावर ने मेट्रो के अंदर स्मोक बम से मचाई अफरा तफरी, मची भगदड़। गोलीबारी के बाद कई जख्मी लोग मेट्रो से बाहर जान बचाकर भागे, कुछ मेट्रो में ही गिर पड़े। गैस मास्क पहनकर आया था हमलावर, चश्मदीदों का दावा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के कपड़े में दिखा था फायरिंग करने वाला शख्स। फायरिंग के बाद भाग गया मास्क वाला हमलावर, अब तक कोई सुराग नहीं। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा आतंकी एंगल नहीं, लेकिन हमलावर काफी खतरनाक, दोबारा कर सकता है हमला। शूटआउट के बाद न्यूयॉर्क में सभी सबवे सर्विसेज रोकी गई, स्कूल्स को भी बंद किया गया। न्यूयॉर्क में एफबीआई की टीम ने भी संभाला मोर्चा, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। न्यूयॉर्क पुलिस ने एक वैन को जब्त किया है, हमलावर से जुड़ा होने का शक, जांच जारी। शूटआउट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, जब तक हमलावर को खोज नहीं लेते तब तक हार नहीं मानेंगे।
जर्मनी के राष्ट्रपति का बयान, मैं कीव जाने को तैयार था लेकिन यूक्रेन ने नहीं चाहा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन, अब टेंट लगाकर लंबे आंदोलन की तैयारी में हैं लोग। श्रीलंका संकट के बीच भारत ने फिर की मदद, 11,000 मीट्रिक टन चावल कोलंबो पहुंचाया। चीन में तेजी के साथ पैर पसार रहा है कोरोना, शंघाई समेत 29 राज्यों में फैला नए वेरिएंट का संक्रमण। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बाढ़ से हाहाकार, कम से कम 45 लोगों की मृत्यु की खबर।